सुनना, जरा ध्यान से सुनना इन महापुरुष के वचन। बाबा, हमें क्लेश बना रहता है, एक जलन बनी रहती है, एक अशांति, नाप के देखो हृदय में। तो उन्होंने कहा कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटहि न जीवन केर कलेशा। जैसे पहला ग्रास पाते हैं तो भूख उतनी एक ग्रास की जैसी मिटती है, पर अनुभव में नहीं आती। फिर हम ग्रास पे ग्रास पाते चले जाते हैं, और जब अंतिम ग्रास की स्थिति होती है तब जाके तृप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही उपासक, जब पहला भजन शुरू हुआ तो जलन बढ़ती है, ध्यान देना, उसको कोई तृप्ति नहीं होगी और परेशानी ऊपर से चित्त में हो जाएगी कि नहीं पा रहा था तो अच्छा था, अब पा रहा था तो भर पेट पाना। ऐसे ही अभी तक भजन नहीं करके विषयों में डूबे थे तो भूले हुए थे, लेकिन अब भजन शुरू किया तो अब जलन शुरू होगी। इतना नाम जप करो कि पेट भर जाए, तब जाके स्वाद आएगा। जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से भाव रोग नष्ट होना प्रारंभ हो गया, व्यर्थ नहीं जाएगा। पर उस नाम का, अंतिम नाम का, जिस समय भगवत साक्षात्कार होगा, उसका इंतजार करते हुए नाम जपते रहो, हर कवल खाते रहो, पेट भर रहा है। कि जब यहां आओगे तब पता खीर कैसी है, पुआ कैसा है, पकौड़ी कैसी है, कचौड़ी उसका स्वाद तब आएगा जब आपका पेट भरने लगेगा। जन्म जन्म के भूखे हो, इसलिए नाम में स्वाद नहीं आ रहा, बिना स्वाद के पाते रहो, यही तुम्हारी अशांति को नष्ट कर देगा। एक श्वास में जो तुम नाम जप कर रहे हो, मानो एक एक ग्रास भोजन कर रहे हो, वो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती चली जाएगी, पर पता चलेगा तब जब आप पेट भर जाएगा। ऐसे ही जब भजन एकत्रित हो जाएगा तो संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम तीनों हो जाएंगे, तभी पूरी जलन मिटेगी, जब भगवत साक्षात्कार होगा। महाराज जी, तो अब हमको एक साधन बता दो जिससे हमें पूरी की पूरी सब बातें भूल कर केवल एक में लग जाए, हमारा काम बन जाए। वो कह रहे सुबह से लेकर नींद तक और नींद से लेकर सुबह तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक तुम्हारा नाम न छूटे। जितना तुम कार्य करते हो, सब कार्य करते हुए यदि केवल नाम पकड़ लिया तो ये नाम तुम्हें महाभागवत और सिद्ध पुरुष बना देगा। नाम कैसे पकड़ा जाता है? जैसे प्यासे आदमी को खूब अच्छे अच्छे पकवान सामने रख दो, उसे अच्छा नहीं लगेगा, केवल पानी चाहिए, पानी। जैसे भूखे आदमी के पास हीरा जवाहरात दुनिया के सब रख दो, नहीं, भोजन चाहिए, भोजन। ऐसे तुम्हारा नाम में प्रेम हो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय नाम नाम नाम, तब तुम्हारे अंदर दिव्यता जागृत हो जाएगी। बाबा, नाम से प्रेम नहीं होता, नाम जपने में मन नहीं लगता। तो तुम जब अपने मन की बुराइयों को पकड़ पाओगे और उनको दूर करोगे, तब तुम्हारी नाम में प्रीति होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि खूब सत्संग सुनो। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी गलतियां क्या क्या हैं, बुराइयां क्या क्या हैं। सत्संग सुनोगे तो सत्संग से दो बात होती है, अपनी बुराइयों का पता चलता है और उनके त्यागने की बलवृत्ति मिलती है सत्संग से। बिनु सत्संग ना पावई प्राणी। भक्ति, निरंतर भजन इस समस्त गुणों को प्रकाशित कर देता है, पर बिना सत्संग के शुद्ध भक्ति का जागरण नहीं होता। इसलिए सत्संग से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो समझ में आती हैं। बुराइयों को दूर करने की सामर्थ्य भी सत्संग से आती है। फिर सत्संग से ऐसा मन सावधान हो जाता है कि बुराई करने की तो बात जाने दो, बुराई की समीपता बर्दाश्त नहीं होती है, बुराई का चिंतन बर्दाश्त नहीं होता है। हृदय दर्पण की तरह साफ हो जाता है, जरा सी भी बुराई बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखने लगती है। ऐसे उपासक के हृदय में नाम की प्रति प्रियता हो जाती है और वो खूब निरंतर नाम जपने लगता है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि भगवान के दर्शन से क्या मिल जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा? भगवान के दर्शन हो गए तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? उत्तर, भगवान के दर्शन से बढ़कर कोई लाभ। मन को शुद्ध करो, खूब नाम जप करो, फिर आगे तुम देखोगे भगवत साक्षात्कार से बढ़कर कोई लाभ होता है? अरे जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो भगवान है। उनका साक्षात्कार होने के बाद जो दिव्यता, जो दिव्य आनंद रहता है, उसे कुछ बाकी रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? फिर हम कह तो रहे तुम्हें निरंतर नाम जप करना चाहिए, निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो माला से जपें या अंगुलियों से जपें। भाई, नए साधक को गिनती से नाम जप करने में ज्यादा रुचि होती है, इसलिए गिनती पर दृष्टि नए साधक को संख्या पर रखनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं।
नए साधक को संख्या पर दृष्टि रखनी चाहिए। आज 11 माला किया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और आगे चल करके फिर ऐसा मन हो जाता है कि फिर वो निरंतर जब पकड़ता है तो माला भी अच्छा नहीं लगता। कौन गिनती करे, कौन सुमेरु आई तो पलटे, उधर ध्यान दे या अंदर ध्यान दे, फिर वो स्थिति आती है। तो नाम को बार बार लिखे या नामी की मूर्ति सामने बना रख ले, छवि सामने रख ले, उस छवि को बार बार देखता रहे। मनु राधा वल्लभ लाल जी की छवि रख ली, बार बार देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, फिर अंदर राधा वल्लभ की छवि देख रहे हैं, फिर नाम जप कर रहे हैं, फिर बाहर देख रहे हैं। मन भागे तो छवि में लगाओ, नाम में लगाओ। बाबा अच्छा बताइए, नाम में प्रीति कैसे हो? शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, संग पवित्र रखो, तो विचार पवित्र होंगे। विचार पवित्र होगा तो फिर यह समझ में आ जाएगा कि नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम जपने के बराबर कोई साधना नहीं। जो नाम जप करता है उसके लौकिक और पारलौकिक सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसको मोक्ष पदवी मिल जाती है। यदि मोक्ष नहीं चाहता तो उसे प्रेम प्राप्त हो जाता है। देखो, जैसे सूर्य नारायण उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे नाम का प्रकाश होते ही अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। शरीर पवित्र रखो, वस्त्र पवित्र रखो, भोजन पवित्र रखो, विचार, आपके विचार अगर गंदे हैं तो फिर नाम कैसे चलेगा अंदर? विचार पवित्र रखो। देखो, हम तो कहते हैं जब प्रातः काल उठो तो खूब नाम जप करो, जब सूर्य उदय हो रहे हो तो खड़े होकर उनका आदर करो, अर्घ दो, दंडवत प्रणाम करो। अरे सूर्य भगवान है, सूर्य नारायण है। ये लोग जो सूर्य उदय हो रहे हैं और सो रहे हैं, उनकी श्री कीर्ति आयु सब धीरे धीरे नष्ट हो रही, वो जान नहीं पा रहे। महाराज जी, कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति। अरे बाबा, तुम इन बातों में मत फंसो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। अरे जिससे संसार का चिंतन छूटे और प्रभु की याद आवे वो श्रेष्ठ है। जो तुम पकड़ पाओ जल्दी करो, नाम जप करो। इसमें मत लगो कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है। भगवान के नाम की एक अमोघ है। खूब नाम जप करो। चारों शास्त्र, वेद, पुराण, जितना ज्ञान है सब नाम में भरा हुआ है। तुम जितना नाम जप करोगे उतना आपके हृदय में वो प्रकाशित हो जाएगा। तुम्हारे मन को जैसे विषय खींच रहे हैं, ऐसे तुम्हारे मन को नाम खींचेगा। बहुत ध्यान दीजिए, जैसे विषय तुम्हारे मन को खींच रहे हैं, ये भोगूं, ये भोगूं, ये भोगूं, एक दिन नाम ऐसे खींचेगा तुम्हारे मन को, श्री जी से जोड़ देगा। पक्का ऐसा ही है। संसार के भोगों की तरफ से जब ग्लानि होने लगे, घृणा होने लगे, तो समझ जाना कि नाम तुम्हें खींच रहा है प्रभु की तरफ। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो अभी इतना नहीं नाम जप कर पा रहे कि तुम्हारे मन को खींच कर वो प्रभु में लगा दे। जिस प्रकार दीपक को हम जलाते हैं तो वो अपना प्रकाश करता है, तो अन्य साधक सब दीपक की तरह प्रकाश करते हैं, और नाम जब प्रकाश करता है तो सूर्य की तरह प्रकाश करता है। मन का संपूर्ण अंधकार नाम जप से दूर हो जाता है। दीपक दूसरी कोठरी तक प्रकाश नहीं पहुंचा पाता, और जब सूर्य उदय होना होता है तो अंदर की गुफा में भी प्रकाश अपने आप पहुंच जाता है। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों में ज्ञान का प्रकाश कर देने की सामर्थ्य अन्य साधनों में नहीं, नाम में है। यह प्रकाश इसलिए नहीं हो पाता कि तुम बुरे विचार, बुरा संग, बुरा भोजन, बुरे कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो। बुरे कर्म अगर करोगे तो तुम्हारे विचार गंदे रहेंगे, तो फिर प्रकाश कहां से होगा? इसलिए बुराइयों को रोको, बुरे विचारों को रोको, बुरे आहार को रोको, बुरे संग को रोको। देखो, कलिकाल की बड़ी महिमा है। इसमें नाम जप से बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। कलिकाल की एक महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा। अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो इसमें बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार होता है। नाम जापक के हृदय में नित्य दिन अमृत बरसत सारे, मधुर मधुर ध्वनि बादर गरजत, कोटिन चंद्र सहस्र उजियारे। नित्य दिन अमृत बरसत सारे, ज्ञान का अमृत, प्रेम का अमृत, जो चाहिए वो नाम से सब बरसता है। बोले मधुर मधुर ध्वनि जैसे अंदर हुई, राधा राधा राधा, यही बादल की गर्जना है। करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदय हो जाए, ऐसी शीतलता, ऐसा अमृत वर्षण, ऐसा आनंद, ऐसी चांदनी हृदय में नाम प्रकाशित करता है। सूरत कटोरी भरी भरी पीवे, पियत पियत छक अगर जियारे, मग्नानंद स्वरूप अखंडित पिया हेरत भय आप पियारे। कह रहे कि सूरत माने स्मृति। स्मृति की कटोरी में भर भर करके नाम जो पी रहे हैं, वो पीते पीते इतने छक गए, इतने मगन हो गए कि बोले पिया हेरत भय आप पियारे। अपने प्रीतम का साक्षात्कार हुआ कि वो खुद प्यारे हो गए। पिया हेरत भय आप प्यारे।
तस्मित जने भेदा भावात ब्रह्मविद ब्रह्म ही बहुत। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाली देखकर मैं गई तो मैं भी हो गई। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिव प्रसाद सिंह जी की एक कहानी जिसका नाम है कर्मनासा की हार। तो आइए इसको देखते हैं पहले में क्या लिखा गया है। तो लिखा है, काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है, किंतु जिस पौधे को कर्मनासा का पानी छू ले वह फिर हरा नहीं हो सकता। कर्मनासा के बारे में किनारे के लोगों में एक और विश्वास प्रचलित था कि यदि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मनुष्य की बलि लिए लौटती नहीं। हालांकि थोड़ी ऊंचाई पर बसे हुए नई डीह वाले को इसका कोई खौफ न था। इसी से वे बाढ़ के दिनों में गुरु की तरह फैले हुए अपार जल को देखकर खुशियां मनाते। 2-4 दिन की यह बाढ़ उनके लिए तब्दीली बनकर आती। मुखिया जी के द्वार पर लोग बाग झड़के तो होते हैं, कजली सामनी की टाल पर ढोंगले ठनकने लगती हैं, गांव के दूध मुहे तक ई दाढ़ी नदियाँ जिया लेके माने का गीत गाते, क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती हैं। किंतु पीछे साल अचानक जब नदी का पानी समुद्र के ज्वार ही तरह उमड़ता हुआ नई डीह से जा टकराया तो ढोलके बज चली, गीत की कड़ियाँ मुरझाकर होठों से पपड़ी की तरह छा गई। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की, 5 बकरों की दौरी भीड़ हुई, किंतु बड़ी नदी का हौसला कम न हुआ। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ में भेंट रही। नई हीड़ वाले कर्मनासा के इस उग्र रूप से कांप उठे। बूढ़ी औरतों ने कुछ सुराग मिलाया, पूजा पाठ कराया, लोगों ने पास शांति की। एक बाढ़ बीती, बरसात बीता, पिछले घाव सूखे न थे कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। बादलों की छांव में हमेशा सोया गांव भोर की किरण देखकर उठा तो सारा सिवान रक्त की तरह लाल पीला से घिरा हुआ था। नई हीड़ के वातावरण में हौलदिली छा गई। गांव के ऊंचे अरार पर बसा था, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। बड़े बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेड़ के समान रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। नई हीड़ के लोगों चूहेदानी के फंसे चूहे की तरह भय से दौड़ धूप कर रहे थे। सबके चेहरे पर मुर्दानी छा गई थी। कल दीनापुर में कड़ाहा चढ़ा रहा पाड़े जी ईसूर भागवत हकलाते हुए बोला, कुएं की जगह से बाल्टी का पानी लिए जगेसर पाड़े उतर रहे हैं। खबड़ा कर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। क्या कर रहे थे भगत? कड़ाहा चढ़ रहा था। क्या कहा सोखा ने? चौराहे पर छोटी सी भीड़ इकट्ठी हो गई। भगत अपने शब्दों में चुभलते हुए बोले, काशीनाथ की सरल भाई लोग, सोखा ने कहा कि इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे, आदमी मवेशी की क्षय होगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी, प्रलय ना होगी तब क्या बक्कत होगी। हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह बढ़ेगा नहीं, तब क्या बचेगा। माथे के लुग्गे को ठीक करती हुई धनेश्वरा चाची बोली, मैं तो कहूँ कि फुलमतिया ऐसी चुप काहे है। राम रे राम, एक ने पाप किया तो सारे गांव ने सिर बीता। उसकी माई कैसी सत्वंती बनती थी, आग लगाने गई तो घर में
जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी की हो ना, दो दाल के कुछ काला है, कुछ साफ ही